पाकिस्तान में एक ही दिन सारी असम्बलियों के कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने चाहिए और वो ऐसा इलेक्शन हो जिस पे सारे मुतफिक हों और उसके नतीजे को माने, साफ शफाफ एक इलेक्शन हो ताकि पाकिस्तान में एक इस्तेकाम आ सके, सियासी इस्तेकाम। अब अदलिया क्या कह रही है हमें कोई समझ नहीं आ रही। उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद में देखे क्या है। बाकी रहा आइन के 90 दिन से तो पहले ही वो निकल चुके हैं। खुद ही उन्होंने उस आर्टिकल की वायलेशन कर दिया। 90 दिन से ज़्यादा 14 मई को शायद 105 दिन बनते हैं या कितने बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फ़िक्रिया है उनके लिए बहुत ही, इस वक्त जो टाइम है, डिफाइनिंग मोमेंट है, वो इस पर अपनी जो चुदराहट है या थानेदारी है या पंचायत का सिलसिला उसको बंद करें और वो करें जो वाकई सही है और पाकिस्तान के मफाद में है। और मुस्लिम लीग नून तो बहुत जदोजहद की है, हमने जमहूरियत के लिए बढ़िया कुर्बानियाँ दी हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए। लेकिन अगर इमरान खान जैसे से बातचीत करनी हो, जो इंतहाई झूठा आदमी, एक फ़रेब देने वाला, इंतशार फितना आदमी है जिसकी कोई साख नहीं है, माजी गवाह है, तो मैं समझता इस शख्स के साथ कोई बात नहीं करनी चाहिए। 27 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म अतमाद का वोट लेने जा रहा है, ये क्या ज़रूरत है कि वज़ीर-ए-आज़म अतमाद का वोट ले रहा है? यार मैं तंग बढ़ाऊँ नहीं कोई फ़ैसला नहीं है अभी, लेकिन हमारी मेजॉरिटी है। जब भी ज़रूरत हुई, जब महसूस करेंगे ले लेंगे। उसमें उन्होंने पहले ही जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे उस वक्त एतमाद का वोट लिया हुआ है, तो अब कौन सी नई चीज़ आ गई है जो एतमाद का वोट लें? मेरे ख्याल में तो ऐसा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। सिलसिला जो है ना, ये एक साजिश जो 2017 से शुरू की गई थी। मियां नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस वक्त से ये साजिश चल रही है और आज भी आपको उसी की कड़ी है जो आपको नज़र आ रही है। वही रिटायर्ड जज हैं, वही जो सिटिंग जज हैं, वो भी उनकी बाकियात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अदलिया नहीं, इमरान खान उनका मोहरा है, लेकिन अदलिया बनी हुई है सबब जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया को पाकिस्तान की मजबूती और तरक्की के लिए काम करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। तो मैं समझता कौम देख रही है, ऑडियो लीक सारी हो रही है। अच्छा राना साहब, तो क्या आप समझते हैं वो जैसे ही फंड रिलीज़ होगा तो इस महंगाई पे आपका भी पाले? यकीनी तौर पे हमारी जो माशी हालात हैं वो बेहतर होंगे और जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ही उस पर अथॉरिटी है, उन्होंने कहा है कि अनकरीब दस्तखत हो जाएंगे। तो मेरा जो उन्होंने बात किया वही हमारी बात है। तो बाकी शराइत जो थी उनकी पूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा था कोई 200 ममालिक अश्योर करें कि वो ये पैसे देंगे, कोई 6-7 अरब डॉलर। तो वो अश्योरेंस चाइना से, सऊदी से, UAE से सबसे आ गई है। थैंक यू।